हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते अपने लूडो 3.0 ट्यूटोरियल को। और आज हम लोग एक प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, जैसे कि जब हमारे सारे प्लेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे तो लास्ट में हमें कुछ एनिमेशन शो करना पड़ेगा, जैसे एज विन, तो विनर के लिए। और जब लास्ट में यहाँ पे प्लेयर आएगा तो भी इसको एक चांस मिलता है ना दोबारा से डाइस को प्ले करने के लिए। कोई भी प्लेयर अगर यहाँ पे अपने प्लेयर को यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है तो उसको फिर से एक चांस मिलता है। अभी की सिचुएशन में अगर आपने टेस्टिंग की होगी तो आपको चांस नहीं मिल रहा होगा, डाइस ट्रांसफर हो जा रही होगी। तो इस चीज को आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपने स्क्रिप्ट पे आते हैं। तो ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन था इसी पे ना एक बार चेक करेंगे कि दिस इफ की कंडीशन में, इस कंडीशन में चेक करेंगे कि कहीं वो हमारा सेंटर वाला पाथ पॉइंट तो नहीं है। अगर वहां पे होगा तो इसको रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ताकि प्लेयर को फिर से मूव करने का ऑप्शन मिले। तो यहाँ पे हमने किया रिटर्न फॉल्स, और क्योंकि वहीं से रिटर्न हो जाएगा फंक्शन तो इसको यहाँ पे लगा लेंगे और यहाँ पे अपने सेंटर वाले पाथ पॉइंट का नाम डालेंगे। तो आइए गेम मैनेजर पे आते हैं। कॉमन पाथ पॉइंट में लास्ट वाला पाथ पॉइंट होगा ये 52, जो कि हमको यहाँ पे जूम करने पे दिख जाएगा। तो देखिए ये सेंटर में है पाथ पॉइंट 52। इसको कॉपी करते हैं और एग्जैक्ट यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इसका नाम कहीं 52 तो नहीं है। अगर 52 है तो यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा। तो इतना करने के बाद अब प्लेयर को दोबारा से चांस मिलेगा, क्योंकि रिटर्न अब फॉल्स हो रहा है, नहीं तो वो ट्रू हो जाता। अब एक और चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि जैसे ही हमारे सारे प्लेयर लास्ट वाले पाथ पॉइंट पे आ जाएं तो यहाँ पे हमको एक सेलिब्रेशन का भी ऑप्शन या कंप्लीट का मैसेज आता है ना कि यू आर विन, ऐसा कुछ अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक फंक्शन और बना लो कंप्लीटेड का। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन और बनाया कंप्लीटेड, और देखते हैं इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं कंप्लीटेड में। तो हमने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया कंप्लीटेड का, और इसके अंदर भी अपने प्लेयर पीस को पास कर देंगे। देन इस फंक्शन को आइए कहीं पे बना लेते हैं, यहीं पे कहीं पे बना लेते हैं और इसको वाइट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कुछ चेक किया था ना, ये तो पता करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर है। तो ये चीज जानने के लिए हम इस चीज का यूज करेंगे, और यहाँ पे हमें पाथ पॉइंट की जरूरत नहीं है तो इसको हटा भी देंगे, इसकी अपने को कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे ही हमारे प्लेयर मूव हो जाते हैं, होम में जाते हैं, तो यहाँ पे हम ब्लू आउट प्लेयर, ग्रीन आउट प्लेयर को -1 कर रहे हैं। तो इसको होने देंगे, क्योंकि ठीक है सारे प्लेयर बाहर पास होने के बाद तो समझ लो कि कोई भी प्लेयर आउट नहीं है, तो इसको कम होने देते हैं। इतना कंडीशन तो ठीक है। अब हमें एक चीज चेक करना पड़ेगा कि कितने प्लेयर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तो हमने देखा कि कितने प्लेयर बाहर हैं, लेकिन हमको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि कितने प्लेयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेंगे टोटल कंप्लीट प्लेयर। और ये हमको मिलेगा कैसे? टोटल कंप्लीट प्लेयर हमें केवल मिल सकता है ऐसी कंडीशन में इक्वल टू, अब हमें फिर से अपने गेम मैनेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और हमारा गेम मैनेजर यहाँ पे है। तो जिस तरीके से हमने टोटल आउट प्लेयर बनाए थे, इसी तरीके से हमको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे कंप्लीट प्लेयर। आउट की जगह कंप्लीट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये चारों बना दिए टोटल कंप्लीट प्लेयर, और इनकी वैल्यूज को इंक्रीज करते चले जाएंगे जब भी हमारा प्लेयर यहाँ पे लास्ट वाले पाथ पॉइंट पे आएगा। तो सिंपली जिस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया था गेम मैनेजर डॉट gm डॉट ब्लू कंप्लीट प्लेयर, और इसकी वैल्यू +=1। ठीक है, इस तरीके से सारे प्लेयर जैसे जैसे लास्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे तो टोटल कंप्लीट प्लेयर हमारे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होने के बाद अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ टोटल कंप्लीट प्लेयर इक्वल टू 4। जैसे ही टोटल कंप्लीट प्लेयर इक्वल टू 4 होगा तो अब हम यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सेलिब्रेशन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मैं कुछ बनाता हूँ, आप उसी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं
तो एक सेलिब्रेशन की मैं इमेज ले आता हूँ और उसको अपने टेक्सचर के अंदर ड्रॉप करते हैं। इसमें सिंपली यू विन का मैसेज है, तो ये मैसेज हम रखेंगे। अब ये स्प्राइट 2D में हो गया। इसको हम अपने सिंपली गेम पैनल के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। कुछ यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया है और हम चाहते हैं कि जब ये सारे प्लेयर कंप्लीट हो तो थोड़ी देर के लिए आए फिर हाइड हो जाए। तो इसको करने के लिए अगर हम यहाँ पे गेम मैनेजर में फिर से आ जाएं और यहाँ पे एक लेते हैं पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट विन या सेलिब्रेशन, ठीक है। तो अब गेम मैनेजर पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें यहाँ पे, किस चीज को, इस वाले विन को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो इस चीज को हम शो या हाइड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसको इनएक्टिव रखेंगे। जब ये सारा प्लेयर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करना है, अपने आप को पाथ पॉइंट पे यहाँ पे गेम मैनेजर .gm.celebration .set एक्टिव इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, बट अब ये क्या होगा कि हमेशा ट्रू ही रहेगा, बाकी के जो प्लेयर प्ले कर रहे हैं उनके साथ भी ये ट्रू ही रह जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसके लिए पर्टिकुलर एक आई इन्यूमरेटर लेते हैं जिसको थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर इसको हाइड भी कर देंगे। तो आई इन्यूमरेटर में हम क्या करते हैं यहाँ पे आते हैं और इसको देते हैं एक फंक्शन का नाम सेलिब्रेशन ही दे देते हैं और इसमें कुछ तो करना ही नहीं है, सेलिब्रेशन या विनर। अब ये हमसे क्या करेगा, एक रिटर्न मांग रहा है ना, क्योंकि ये एक येल्ड होल्ड करता है। तो सबसे पहले जैसे ये कॉल हुआ तो एक्टिव कर देंगे और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद लगभग 1-2 सेकंड का हम यहाँ पे टाइम रख सकते हैं, 2F कर देते हैं। तो 2F के बाद फिर से हम इसको फॉल्स कर देंगे। अब आप जानते हो कि इसको हमें कैसे करना है, स्टार्ट कोरूटीन करना है और सेलिब्रेशन को स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे आएंगे और स्टार्ट, ठीक है। इतना करने से आपका काम हो जाएगा, बट फिर से वही एक प्रॉब्लम कि इसको स्टार्ट किया है तो स्टॉप भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके ये जब फॉल्स हो जाता है तो स्टॉप कोरूटीन में आके सेलिब्रेशन विनर को स्टॉप भी करना है। अब यहाँ पे सेलिब्रेशन विनर या सेलिब्रेशन को एज ए कोरूटीन स्टोर कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको डिफाइन कर लेंगे ऊपर, आप कॉमा के साथ भी डिफाइन कर सकते हो। तो कोरूटीन डिफाइंड हो गया। अब क्या होगा कि जब भी कोई चारों प्लेयर आएंगे तो थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए हमारा ये इमेज सेलिब्रेशन वाला ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा, विजिबल होगा और 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। गेम अपना जैसे भी चल रहा है वो चलता रहेगा। तो कुछ इस तरह से आप सेलिब्रेशन के कॉन्सेप्ट को बना सकते हो। अब आते हैं दूसरी चीज पे, इसको हो जाने देते हैं, इसको टेस्टिंग करके देख लीजिएगा आप लोग बना के, मैं चेक करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपना गेम पैनल हम डीएक्टिवेट करते हैं जैसे कि पहले भी किए थे और कैनवास को एक्टिव करते हैं, ठीक है। अब लास्ट टाइम क्या हो रहा था, जब हमारा गेम प्ले हो रहा था, यहाँ पे किसी भी बटन पे हम क्लिक कर रहे थे तो सारे प्लेयर सारे के सारे होम एक्टिव थे। हमें क्या करना है, इसको एक्टिव करना है अपने प्लेयर प्लेइंग के अकॉर्डिंग कि 2 प्लेयर खेल रहा है तो सिर्फ 2 होम एक्टिव होंगे, 3 प्लेयर खेल रहे हैं तो 3 होम एक्टिव होंगे, 4 प्लेयर खेल रहे हैं तो 4 होम एक्टिव होंगे, और अगर कंप्यूटर खेल रहा है तो भी 2 होम एक्टिव होंगे जिसमें एक कंप्यूटर प्ले करेगा। तो आओ इस चीज को देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें अपने यहाँ पे जो प्लेयर होम थे ना, प्लेयर्स के अंदर रेड प्लेयर होम, ग्रीन प्लेयर होम, येलो प्लेयर होम और ब्लू प्लेयर होम, इनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट ही तो है। तो जो हमने अभी गेम मैनेजर पे जिस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया था उसी तरीके से एक लिस्ट बना लेंगे किस चीज की, गेम ऑब्जेक्ट की, और इसका नाम दे देंगे प्लेयर होम्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, प्लेयर होम्स।
इसमें आके अपने चारों होम को लोड कर देते हैं पहले। तो हमें हमारा गेम मैनेजर यहाँ मिलेगा और यहाँ पे देखो प्लेयर होम मिल गया है। इस पे हम अपने 4 कंपोनेंट को लोड कर सकते हैं। तो पहले पे क्या करो आप ब्लू को रख दो, दूसरे पे रेड को रख देते हैं, तीसरे पे ग्रीन को रख देते हैं और चौथे पे येलो को रख देते हैं। तो अब हमारे पास होम के रेफरेंस हैं और हम चाहें तो इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने UI मैनेजर के स्क्रिप्ट के अंदर आके। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे गेम मैनेजर डॉट gm डॉट जो भी हमने अभी वेरिएबल बनाया था, वेट अ सेकेंड, प्लेयर होम्स डॉट प्लेयर होम्स, और जो कि 2 प्लेयर के साथ है तो जो हमारा प्लेयर होम्स की 1 डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, यानी कि 1 और 3 को इनएक्टिव कर देंगे। 1 एंड 3 को इनएक्टिव करेंगे, जिससे क्या होगा ब्लू और ग्रीन खेल रहा होगा लेकिन येलो और रेड प्ले नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे चूंकि 3 प्लेयर खेलने वाले हैं गेम 2 में, तो केवल और केवल 3rd को इनएक्टिव करेंगे और गेम 3 में तो सारे खेलने वाले हैं और कंप्यूटर में तो केवल 2 खेलने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने इनको सेट कर दिया और देखते हैं इसको प्ले करके क्या ये वर्क करता है। तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और इसको प्ले करेंगे यहाँ पे। अब देखिए जब मैं 2 प्लेयर पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ ब्लू और ग्रीन एक्टिव हुए हैं, है ना। अभी ये खेलने पे इधर डाइस देंगे, उनको हम लोग आगे सही करेंगे, बट अभी का जो कॉन्सेप्ट था कि 2 होम एक्टिवेट हों तो 2 ही हुए हैं। अगर हम 3 प्लेयर के साथ खेलेंगे तो 3 होम एक्टिव हो जाएंगे, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो अब 3 हो गए हैं और अगर हम 4 प्लेयर के साथ आएंगे तो चारों होम एक्टिवेट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे चारों होम एक्टिवेट हैं। तो कुछ यही हमारा आज का टास्क था जो हमने बना लिया है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें और विनिंग कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर लें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज।